नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पर्वत के बारे में। भारत का पर्वत बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे उसकी जो है सबसे ऊंची पीक हो गई, क्या होता है सबसे ऊंची चोटी क्या है, उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने को मिलेगा, जो भी लास्ट मतलब जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने बढ़िया टॉपिक को एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वत, पठार और पहाड़। पर्वत पढ़ने से पहले आपको ये तीन चार चीजें एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए। देखिए, पर्वत, पठार, पहाड़ और मैदान में क्या अंतर है। मान लीजिए कोई लाइन है 1000 मीटर की, 1000 मीटर की कोई लाइन है। मान लीजिए ये रही लाइन 1000 मीटर की। ठीक है, सॉरी, इसको थोड़ा ऊपर कर दे। यहाँ पे 1000 मीटर की लाइन रही। ठीक है, 1000 मीटर की लाइन मतलब क्या, नीचे से मतलब धरती से 1000 समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पे ऐसे हम गए और इस तरीके से एक पाई हम पा रहे हैं। यही पाई है, हम यहाँ पे इसको पार दिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, अगर 1000 मीटर के ऊपर कोई चीज इस तरीके से नोकीला बन जाता है तो उसको हम बोलेंगे पर्वत। और यही चीज अगर 1000 मीटर के नीचे बनता है तो इसको हम बोलेंगे पहाड़। और यही चीज अगर 1000 मीटर के ऊपर बनता है और समतल है, इसको हम बोलेंगे पठार। और यही चीज 1000 मीटर के नीचे अगर बनता है, समतल है, तो इसको हम बोलेंगे बाबू मैदान। ठीक है ना, आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से अभी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए, पहाड़, पर्वत और मैदान पठार में क्या अंतर है। देखिए, 1000 मीटर से ऊपर, 1000 मीटर से ऊपर गया और नोकीला है या मतलब नोक निकल गया तो ये हो गया पर्वत। और यही चीज 1000 मीटर से नीचे है, 1000 मीटर से छोटा है, इसको हम बोलेंगे जो है पहाड़। और यही चीज 1000 मीटर के ऊपर चला गया और समतल है तो इसको बोलेंगे पठार। और यही चीज 1000 मीटर के नीचे है और समतल है तो इसको बोलेंगे हम मैदान। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीजें क्या इसमें क्या रहने वाला है। ठीक है ना, अब हम आगे बात करते हैं जो है अरावली पर्वत श्रेणी की। सबसे जो है पहले हम बात करेंगे किसकी, अरावली पर्वत श्रेणी की। तो अरावली पर्वत श्रेणी देखिए आपका यहाँ पे रही। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है यह गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है, पर इसका 80% भाग राजस्थान में है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ये देखिए आप यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आप देखिए कि राजस्थान में इसका 80% भाग है। बाकी थोड़ा सा पार्ट हरियाणा में और थोड़ा सा पार्ट इसका कहाँ पे चला गया, गुजरात में चला गया। लेकिन जो 80% पार्ट है, इसका 80% भाग है, ये कहाँ है बाबू, ये है अपना राजस्थान में। ठीक है, अब हम बात करें जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो यही पर्वत श्रृंखला है, यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी ही सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है भारत की। ठीक है, यहाँ तक कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है कौन सी, अरावली। हम बात करें इसकी जो है सर्वोच्च ऊंची चोटी की, तो सर्वोच्च ऊंची चोटी इसका नाम है गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ पे है बाबू, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। कितनी है बाबू, 1722 मीटर। ठीक है, एक बार फिर से, अरावली पर्वत श्रेणी जो है गुजरात और राजस्थान और साथ ही थोड़ा सा हरियाणा में फैला हुआ है, लेकिन 80% भाग इसका जो है राजस्थान में ही है। और गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। और यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ठीक है ना, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से जितने क्वेश्चन थे आपको कर लिए हैं इसमें। अब आगे हम बढ़ते हैं जो है मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, ये पर्वत श्रेणी रही आपकी, ये पर्वत श्रेणी है बाबू कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये पर्वत श्रेणी है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और ये पर्वत श्रेणी है आपकी जो है सतपुड़ा। और ये वाली जो पर्वत श्रेणी निकला है, यहाँ पे निकला है जो, इसको हम बोल रहे हैं मैकाल। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी आप ये समझ लीजिए मध्य प्रदेश के ऊपर भाग में जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और नीचे वाले भाग में जो आपको मान लीजिए ये सतपुड़ा है। और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे इसको मिल जाता है, ये कौन सा, मैकाल पर्वत है। ठीक है, ये जो आपका इस कलर से, ये कलर इसका हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है,
देखिए ये पर्वत श्रेणी आपकी रही विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और इसके नीचे वाली पर्वत श्रेणी रही आपकी, ये कौन सी है, सतपुरा। और ये छोटा सा पार्ट ये कौन सा बाबू, मैकाल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ पे पूछता है बाबू, ये देखिए आप, जो नर्मदा नदी है वो किन जो है पहाड़ों के बीच है, नर्मदा नदी जो है किन पर्वतों के बीच है, तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से निकलती है। कौन सी, ये नर्मदा नदी। और कहाँ से निकलती है, मैकाल के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो मैकाल के कहाँ से निकलती है ये नर्मदा नदी, मैकाल के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। और किसके बीच है, तो ये जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच में है। ताप्ती नदी नीचे से निकलती है। ठीक है, तो और ये निकलती है सतपुड़ा से ही निकलती है। ठीक है, तो ये ताप्ती नदी नीचे है और नर्मदा नदी दोनों पहाड़ों के मतलब पर्वतों के बीच में है। ठीक है ना। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। देखिए सतपुड़ा ये रही, सतपुड़ा की पहाड़ी ये रही। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बाबू, इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी जो है ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है। अब बात करें मैकाल की, तो मैकाल पर्वत श्रेणी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये रही मैकाल, और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कहाँ है, अमरकंटक है, और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और इसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। ठीक है, अब हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, बहुत लोग विंध्याचल भी लगाते हैं लेकिन विंध्याचल नहीं होगा, सतपुड़ा होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। गिर पहाड़ियाँ, देखिए गिर पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी गुजरात में। ये रहा गुजरात, गुजरात में आपको गिर पहाड़ियाँ मिलेंगी। गिर पहाड़ियाँ क्यों इतना फेमस है, क्योंकि एशियाई शेरों के लिए विख्यात है, और गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है ना, तो एशियाई शेरों के लिए कौन सा जो है पहाड़ विख्यात है, तो ये कौन सा पहाड़ फेमस है बाबू, गिर पहाड़ियाँ में, जो कि गुजरात में। देखिए गा से गुजरात, गा से गिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, अब हम बात करें अजंता पर्वत श्रेणी की, तो अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में फैली हुई है। यहाँ यहीं पर ही एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं। ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी में ही अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। इजी है। अब हम आगे बढ़ें। आगे हम देखें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही पार्ट आपको देखने को बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड है। देखिए ये इस साइड वाला, देखिए मतलब पश्चिम साइड वाला इसको हम बोलेंगे पश्चिमी घाट, और पूरब साइड वाला इसको हम बोलेंगे पूर्वी घाट। ठीक है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे बाबू, इसको इधर, हाँ, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। और ये रहा पूर्वी घाट, पूर्वी घाट को हम महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। और ये दोनों पहाड़ मतलब ये दोनों जो मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं वो कहाँ मतलब कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, टोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। ठीक है, टोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली नहीं दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, टोडा बेट्टा। आगे हम बात करें नीलगिरी के नीचे एक और पहाड़ आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, अनाईमुडी, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दूसरी चोटी हमने आपको बताया था जो है कौन सी है, टोडा बेट्टा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। लेकिन सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, और दूसरे नंबर पे कौन सी चोटी है, टोडा बेट्टा। ठीक है,
और उसके नीचे आपको मिलेगी इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है, अनाई मुडी के मतलब अन्नामलाई के नीचे आपको मिलेगी इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियाँ मुख्यतः केरल में स्थित है, जो कि इलायची के लिए काफ़ी मशहूर है। ठीक है ना, एक बार फिर से आप इसको समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, पूर्वी घाट यानी वेस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट और सॉरी पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट, पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट, जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है टोडा बेट्टा। और टोडा बेट्टा भारत की दूसरी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। उसके नीचे आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा जिसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ देखिए, सर्वोच्च चोटी इसकी है अनाईमुडी, और जो कि भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दक्षिण भारत की, तो ये है अनाईमुडी। उसके नीचे आपको मिलेगा केरल में इलायची की पहाड़ियाँ, जो कि मुख्यतः केरल में ही स्थित है। और ये जो है यहाँ पे इलायची काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, यहाँ पे इलायची की खेती बहुत ज़्यादा होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका आगे आप देख लीजिए, इस साइड आपका पड़ेगा अंडमान निकोबार और इस साइड पड़ेगा आपका लक्षद्वीप। यहाँ से क्वेश्चन एक ऐसा पुटअप करता है, जैसे कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नार्चो, जिसकी ऊंचाई जो है 752 मीटर है। ये नहीं पूछता है, अगर बहुत ही डीप लेवल का एग्जाम है तब ये जो है इसकी ऊंचाई पूछ लेता है, अन्यथा जो है इसकी ऊंचाई नहीं पूछता है। हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, इसकी ऊंचाई है 737 मीटर। ठीक है, सैंडल पीक अंडमान निकोबार की कौन सी बाबू चोटी है, सैंडल पीक। और इधर लक्षद्वीप की कौन सी है, नार्चो, 752 मीटर। ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं, अब आ जाते हैं हम पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में जो है लड़के बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं, पूर्वोत्तर भारत नहीं छोड़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए, पूर्वोत्तर भारत सबसे पहले हम आते हैं मेघालय में। ये रहा मेघालय। मेघालय में 3 पर्वत है, गारो, खासी और जयंतिया। गारो जो पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ी और खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ियाँ, ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पे है बाबू, मेघालय में स्थित है। ठीक है, तो गारो खासी पहाड़ियाँ जो है, यहाँ से जो है यहीं पे, ठीक है, मासिन राम और चेरा पूंजी जो है यहीं पे ही है, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भारत का, न कि पूरा मतलब न कि भारत में ही, पूरे विश्व में ही सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, ये जो खासी पहाड़ियाँ हैं, यहीं पे एक जगह है जिसका, एक स्थान है, एक प्लेस है जिसका नाम है चेरा पूंजी या मासिन राम। ठीक है, तो यहीं पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अब एक आता है जयंतिया। जयंतिया से कोयला निकाला जाता है। ठीक है, तो गारो खासी जयंतिया कहाँ पे है बाबू, मेघालय में है। उसके बाद नागालैंड में है नागा पहाड़ियाँ। नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, ये तो नाम से ही। मिजोरम में है मिजो पहाड़ियाँ, ये भी नाम से ही रिलेट करता है। ठीक है, तो नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ और मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ। ठीक है, आप देख सकते हैं। ये रहा मिजो पहाड़ियाँ, ये रहा नागा पहाड़ियाँ। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश में है डाफला और मिसमी। डाफला मिसमी 2 पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, डाफला और मिसमी। तो ये सभी पार्ट जो है हो गए आपका पर्वत से रिलेटेड। तो भारत के पर्वत सभी हो गए आपका। अब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा देते हैं। देखिए, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, तो सागर माथा हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को। देखिए, भारत में जो है इसको माउंट एवरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अब जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में क्या बोला जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में इसको हम क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सागर माथा क्या बोला जाता है, सागर माथा कहाँ बोला जाता है, नेपाल में बोला जाता है। किसको, माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये बाबू अरावली पर्वत श्रेणी है। मैंने आपको बताया था अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये अभी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, फिर हम बात करें आगे कि अरावली पर्वत का सबसे या सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, तो गुरु शिखर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से
किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? देखिए हमने आपको बताया था सह्याद्री के नाम से। देखिए एक पूर्वी घाट एक पश्चिमी घाट। जो पूर्वी घाट था उसको महेंद्रगिरी कहा जाता था, मतलब महेंद्रगिरी के नाम से जानते थे। और जो पश्चिमी घाट है उसको जो है हम सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल क्या है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे आके मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? उसको नीलगिरी की पहाड़ियाँ बोलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है टोडा बेट्टा। टोडा बेट्टा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है बाबू अनाईमुडी। अनाईमुडी दूसरे नंबर पे है टोडा बेट्टा। ठीक है ना? फिर हम आगे बात करें गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये बाबू मेघालय में स्थित है। मासिन राम और चेरापूंजी मेघालय के खासी पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, आगे हम बात करें गिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, जो एशियाई शेरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। अजंता पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो बाबू महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अजंता पहाड़ियाँ। एलोरा और अजंता की गुफाएं भी कहाँ हैं? महाराष्ट्र के अजंता पहाड़ियों में ही स्थित है। आगे है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य बाबू कौन सा पर्वत है? सतपुरा पर्वत श्रेणी आता है। ठीक है, उसके ऊपर आपका पड़ेगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और सतपुरा के इधर साइड में ही आपको मिलेगा कौन सा? मैकान। ठीक है, देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सैंडल पीक। और ठीक है, और इधर हम बात करें लक्षद्वीप की तो नारचो। लक्षद्वीप में नारचो, अंडमान निकोबार में है सैंडल पीक। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। हमने बताया था आपको ना, अरावली पर्वत श्रेणी जो है उसका 80% भाग जो है राजस्थान में है, बाकी हरियाणा में और गुजरात में थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।